नहीं देंगे, इसकी उड़ान कभी रुकने नहीं देंगे। खाते हैं कसम इस देश की मिट्टी की, खाते हैं कसम इस देश की मिट्टी की, राष्ट्र का नाम कभी डूबने नहीं देंगे। इस वतन की रक्षा करना लड़कियां का भी हक है, इस वतन की रक्षा करना लड़कियां का भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिनको भी इसकी काबुलत पर शक है, काबुलत पर शक है। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज बड़े ही गर्व की बात है कि आज़ादी के लिए मनाए जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सभी लोग एकजुट हुए हैं। मैं प्रीति कुमारी MSCC परसोनी सुपौल की ओर से आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे नादन बालिका को इस पावन पर्व की शुभ अवसर पर जो पूरे वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है, तो शब्द और से सौभाग्य मिला है। इसे सभी लोग आपसे भेदभाव को भूलकर एकजुट होकर एक साथ मनाते हैं। इसीलिए आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि इस समारोह में हमसे कोई त्रुटियां हो जाए या फिर कोई गलतियां नजर आए तो इन्हें इस प्रकार क्षमा कर देना, जैसे एक माता पिता अपने पुत्र को, भगवान अपने भक्त को, दोस्त अपने दोस्त को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि आज के लिए हम लोग आपसे मन मुटाव को बढ़ाने के लिए नहीं, अपूर्ण सारे सिकवे गलियों को भूलने के लिए और आपसे भेदभाव को दूर करने के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम यहाँ पे टीचर की दी गई अवसर पर खड़ी हूँ, इसके लिए हम अपने टीचर का अभिनंदन करते हैं। क्योंकि अभी हम आपके सामने जो कुछ भी बोलेंगे या बताएंगे, उन्हीं के द्वारा ज्ञान के सहारे मनुष्य को कभी भी माता पिता और गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सच्चा प्यार और भरोसा काले को भी नसीब होते हैं, तिरंगे कफन सबको नसीब नहीं होते हैं, तिरंगे कफन सबको नसीब नहीं होते हैं। हर कोई माँ भारतीय की करीब नहीं होते हैं। खून का कतरा कतरा आ जाए देश के काम, अरे खून का कतरा कतरा आ जाए देश के काम, हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता है। आज स्वतंत्रता दिवस की आज 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? शायद आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज से मुक्त हुआ था और आज़ादी की संघर्ष और फिर आज़ादी की कई 2-4 वर्ष की संघर्ष नहीं थी। इसके लिए तो हमारे क्रांतिकारों ने 2 वर्ष तक लगातार संघर्ष करते रहे, अतः अपने आप को बलिदान देकर भी इस कलंकी से मुक्ति पाई और दुनिया में स्वतंत्र भारत का नारा गूंजने लगे। आज़ादी के लिए तो हमारे नेताओं ने जेल को ही अपना घर और यहाँ के नागरिकों का अपना परिवार। उन दिनों में भी हमारे मुल्क के बाकी जनताओं खड़े हो रहते थे और जिन वीर महापुरुषों के नाम सुनते और सर सिद्धत से अपने आप झुक जाते हैं, वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। खुशनसीबी की तो बात यह है कि हम इस मुल्क में जन्म लिए हैं। इससे भी बड़ी किस्मत की बात यह है कि महात्मा गांधी, चाचा नेहरू इत्यादि जैसे महान नेता हमारे मुल्क में हुए, जिन्होंने अपने निजी घर को, निजी परिवार को भूलकर भारत की धरती को अपना घर और यहाँ के नागरिकों को अपना परिवार समझ बैठे। आज़ादी के लिए वे लोग इतने उत्साही थे कि हंसते हंसते अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे केवल राष्ट्र के लिए जीते थे और राष्ट्र के लिए ही मरते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उन वीरों ने इतनी कुर्बानियां क्यों देती गई? शायद आपको जानकर यह ताबुज होगी कि वे लोग स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र नागरिकों के अरमान के लिए इतनी शहादत देते रहे। अतः वह दिन में आई गई जिसके लिए उन वीरों ने इतनी कुर्बानियां दी गई थी। हमें हमारे मुल्क में वो शुभ दिन और शुभ घड़ी माँ भवानी की कृपा से, भारत माँ की कृपा से 15 अगस्त 1947 को ही आ गया और उन लोगों का भी बलिदान रंग लाया। हमारे वीर महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ नहीं किए, उन्होंने तो सिर्फ अपनी मातृभूमि की शान के लिए अपनी जान तक का भी कुर्बान कर दिए। हमारे मुल्क के धन दौलत इज्जत सहजत मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन लोगों का सोचने का नजरिया था कि जिन जन्मभूमि स्वर्ग था, जन्म देने वाली माँ और जन्म लेने वाली भूमि जिसे मातृभूमि भी कहा जाता है, दोनों ही स्वर्ग के सम्मान होते हैं। अपने प्राणों को निछावर करके भी इस होने की सलाम करनी चाहिए। इसी में हमारी वीरता और श्रेष्ठता की शान है। देश के नाम पे मर मिटने वाले उन वीर महापुरुषों के शहादत को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हमें उनकी आदर करनी चाहिए और कम से कम आज के दिन भी उन्हें सलाम जरूर देनी चाहिए। इन स्वतंत्रता सेनानियों, आग्रह नेता महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि जैसे वीर महापुरुष शामिल थे। यह स्वतंत्रता सेनानी का देन है कि आज हम तेजी से आगे बढ़ने वाले एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। हमारे यह स्वतंत्रता सेनानी का ही देन है कि आज हम तेजी से आगे बढ़ने वाले एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। आज हम किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत खेल, वित्त, रक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में दूसरे देश से कंपटीशन कर रहे हैं और भारत में यह शिक्षा व्यवस्था हमें करनी और करवानी होगी। भारत के
के हम वादा करते हैं कि हम अपने देश की जनताओं को शिक्षित करके हर हाल में अपनी देश और रक्षा करते रहेंगे। इन संकल्पों के साथ अपनी वाणी को विराम देकर अपना स्थान ग्रहण करना